हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 वीडियोस और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से ऑडिशन के बाद मुंबई से झनक सीधा कोलकाता आई, वो भी भोज हाउस में, जिसके चलते कि यहाँ पर भोज हाउस में सभी सदस्यों के सामने झनक करते हुए नजर आई इस बात का खुलासा कि झनक प्रेग्नेंट है और झनक की कोख में पल रहे बच्चे के पिता है अनिरुद्ध बोस। हालांकि यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना ये रहा कि झनक जो कुछ भी बोल रही है वो सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झनक हो ही नहीं सकते हैं अनिरुद्ध के बच्चे के पिता, क्योंकि झनक और अनिरुद्ध के बीच ऐसा कोई रिश्ता बना ही नहीं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से आशी मुखर्जी का कहना ये होता है कि असल में ये सब कुछ आशी के लिए एक इंसल्ट की तरह है, जिसके चलते कि यहाँ पर आशी का कहना ये होता है कि वो अपनी मॉम के पास रहने के लिए जा रही है, जहां अपू और लालौन की शादी का ट्रैक भी दिखाया जा रहा है। तो वहीं अनिरुद्ध का कहना अर्शी से ये होता है कि ना सिर्फ अर्शी जाएगी सृष्टि के घर, बल्कि अर्शी के साथ अनिरुद्ध भी सृष्टि के घर जाएंगे। जब बोड़मा और जेठू ने झनक अपना गेस्ट बना लिया है और रखा हुआ है उसे भोज हाउस में, तो यहाँ पर अनिरुद्ध भी जाएंगे सृष्टि के घर, क्योंकि वो झनक को एक भी पल के लिए अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर झनक और अनिरुद्ध दोनों के ही बीच एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या कुछ होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से भोज हाउस में तो यहाँ पर अपू और लालौन की शादियों की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, दोनों की शादी की बातचीत यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते कि दादू भाई इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश नजर आए। लेकिन यहाँ पर अगर थम्मी की बात की जाए तो थम्मी बोड़मा से ये तक कहते हुए नजर आए कि अप्पू की शादी मंदिर में ही होगी। बोड़मा ने और जेठू ने लिया इतना बड़ा फैसला, लेकिन उन्होंने यहाँ पर थम्मी से डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा और इसी वजह से यहाँ पर ये शादी मंदिर में होगी, ना कि घर से। बात रही अनिरुद्ध की, जो कि ये कह रहा है कि अप्पू की शादी घर से ही होगी, तो वहीं थम्मी ये तक कहते हुए नजर आए कि अनिरुद्ध से थम्मी खुद ब खुद बात कर लेंगी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक में यहाँ पर अर्शी सभी से ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर अर्शी की काफी ज्यादा इंसल्ट हो चुकी है। झनक जिस तरीके से आई और ये कहा झनक ने कि वो अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, तो यहाँ पर असल में कहीं न कहीं एक जोरदार तमाचा मारा है झनक ने अर्शी के मुंह पर। अब ऐसे में शुरू में अर्शी ने झनक को और अनिरुद्ध को दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ पर असल में अर्शी काफी दफा अनिरुद्ध को ये समझाते हुए नजर आई, लेकिन अनिरुद्ध का कहना यही रहा कि यहाँ पर शायद से अर्शी झनक को गलत समझ रही है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जहाँ अर्शी का कहना ये होता है कि उसकी इंसल्ट बेहद हो चुकी है, तो वहीं यहाँ पर अनिरुद्ध बोस भी अर्शी का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर जब तक अप्पू की शादी नहीं हो जाती है, तब तक अर्शी और अनिरुद्ध दोनों के दोनों अर्शी की मॉम यानी कि सृष्टि मुखर्जी के घर पर रहेंगे।
वेल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में यहाँ पर थम्मी काफी ज्यादा नाराज होती है और ये कहते हुए नजर आती है अनिरुद्ध से कि आखिरकार अपना इतना बड़ा घर होते हुए यहाँ पर क्यों रहेंगे अनिरुद्ध और अर्शी सृष्टि मुखर्जी के घर पर। वेल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अनिरुद्ध इस सवाल का जवाब पहले ही दे देते हैं, जहां पर कि अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि यहाँ पर बोडमा और जेठू ने तो झनक को अपना गेस्ट बना लिया है और झनक इसी घर में है और यहाँ पर अगर झनक भोज हाउस में है तो अर्शी और अनिरुद्ध दोनों ही इस घर में नहीं रहेंगे। वेल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसी दरमियान झनक का कहना भी अनिरुद्ध से ये होता है कि यहाँ पर अनिरुद्ध इस घर में रहे ना रहे उससे झनक को नहीं पड़ता है कोई भी फर्क, लेकिन यहाँ पर ये तो तय है कि अप्पू की शादी तक झनक इसी घर में रहेगी। झनक का कोई इंटेंशनल मकसद नहीं है किसी को दुख पहुंचाना, लेकिन असल में यहाँ पर झनक कि जो बच्चे के होने वाले पिता है वो सारी सच्चाई जानकर अपनी गलती को जानने के बावजूद भी कहीं न कहीं इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहे हैं और यहाँ पर झनक इनडायरेक्टली अर्शी से ये तक कहते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर बदतमीज झनक नहीं है बल्कि वो शख्स है जो कि अपनी गलती होने के बावजूद उसे जानने के बावजूद भी यहाँ पर उसे नहीं मान रहे हैं। वेल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से फाइनली शुभो के सामने आ जाता है ये सच कि यहाँ पर लालौन का परिवार वही परिवार है जिसे कि सालों पहले दिया था शुभो ने धोखा। अनुराधा जिसके की पति को असल में शुभो ने मारा था और जिसे की वजह से यहाँ पर लालौन और उसका परिवार रोड पर आ गए। वेल ऐसे में यहाँ पर ये सब कुछ जब पता चला शुभो को तो शुभो ये तक कहते हुए नजर आया कि असल में शुभो को ये शादी तोड़नी ही होगी, क्योंकि अगर ये शादी हुई यहाँ पर अगर भोज परिवार का रिश्ता इस परिवार से जुड़ा तो कहीं ना कहीं शुभो के अतीत का सच भी जल्द ही सामने आ सकता है और अगर शुभो को अपने अतीत की सच्चाई को छिपाना है तो यहाँ पर शुभो को ये रिश्ता कहीं ना कहीं तोड़वाना ही होगा। वेल ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश को अंजाम देते हुए नजर आए शुभो जिसके चलते कि इस शादी को तोड़वाया जा सके, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या शुभो अपनी इस साजिश में कामयाब हो पाएंगे? क्या शुभो वाकई तोड़वा पाएंगे अप्पू और लालौन की शादी? वेल ऐसे में यहाँ पर अगर अनुराधा की बात की जाए तो अनुराधा ना तो शुभो को जानती है ना ही अपने पति के किसी दूसरे दोस्त को। वेल देखना दिलचस्प होगा इस शो के अपकमिंग एपिसोड्स की कहानी को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि झनक ने तो अब यहाँ पर ये तय कर लिया है कि वो किसी भी हाल में इस बात को प्रूफ कर रहेगी कि झनक की कोख में बल रहे बच्चे के पिता और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही है। वेल ऐसे में यहाँ पर देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि क्या यहाँ पर झनक की ये कोशिश कामयाब होती है या फिर नहीं। क्या लगता है आपको, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।